बहुत समय पहले त्रिलोक में एक असुर राजा का भय छाया हुआ था। उसका नाम था हिरण्यकश्यप। उसने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान पाया था कि न दिन में मेरी मृत्यु होगी, न रात में, न घर के भीतर न बाहर, न अस्त्र से न शस्त्र से, न मनुष्य से न पशु से। इस वरदान से अहंकार से भरकर वह स्वयं को भगवान मानने लगा। उसने राज्य में आदेश दिया कि अब से मेरी पूजा होगी, कोई विष्णु का नाम नहीं लेगा। लेकिन उसकी ही संतान, उसका पुत्र प्रहलाद, विष्णु का परम भक्त था। छोटे से बालक की जुबान पर हमेशा गूंजता नारायण नारायण। राजा ने समझाया कि प्रहलाद, मुझे भगवान मानो, परंतु प्रहलाद ने दृढ़ता से कहा, पिताजी, भगवान तो केवल श्रीहरि विष्णु ही हैं। राजा क्रोधित हो उठा और उसने अपने पुत्र को अनेक बार मारने की कोशिश की। कभी विष पिलाया गया, कभी हाथियों से कुचलवाया गया, कभी जहरीले नागों के बीज डाला गया, यहां तक कि अग्नि की लपटों में होलिका की गोद में बैठाया गया। लेकिन हर बार प्रहलाद बच गया, क्योंकि जहां सच्ची भक्ति होती है वहां भगवान स्वयं रक्षा करते हैं। समय बीता और हिरण्यकश्यप का क्रोध चरम पर पहुंच गया। एक दिन उसने प्रहलाद से पूछा कि तेरा विष्णु कहाँ है, क्या वह इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने शांत भाव से उत्तर दिया कि हाँ पिताजी, प्रभु तो कण कण में विराजते हैं, इस खंभे में भी। यह सुनते ही हिरण्यकश्यप ने क्रोध में तलवार उठाई और खंभे पर प्रहार किया। अचानक भयंकर गर्जना हुई, धरती कांप उठी, महल हिलने लगा और खंभे से प्रकट हुए भगवान नरसिंह, आधा सिंह और आधा मानव। उनका रूप भयानक किंतु दिव्य था। लाल अग्नि जैसी आंखें, दहाड़ती आवाज, आयाल से निकलती ज्वालाएं और तेज धार नख। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की, असुर भय से कांप उठे। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को पकड़ा। यह समय न दिन का था न रात का, बल्कि संध्या काल था। स्थान न घर के भीतर था न बाहर, बल्कि द्वार की चौखट थी। अस्त्र शस्त्र का उपयोग नहीं हुआ, बल्कि भगवान के नखों से। और रूप न मानव का था न पशु का, बल्कि आधा सिंह और आधा मानव। उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपने घुटनों पर रखा और उसके पेट को चीर डाला। उसका अंत हुआ और अधर्म का नाश हो गया। प्रहलाद भगवान के चरणों में झुक गया। नरसिंह ने उसे गले लगाया और कहा, वत्स, तेरा विश्वास ही मेरी शक्ति है। जब जब अधर्म बढ़ेगा और धर्म संकट में आएगा, मैं अवश्य प्रकट होऊंगा। उस दिन से संसार ने जान लिया कि भक्ति में ही सबसे बड़ी शक्ति है। विश्वास ही सच्ची विजय है।